किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। अभिमान कहता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अनुभव कहता है वक्त आने पर मिट्टी की भी ज़रूरत पड़ती है। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं नीतू सिंह। एक छोटी सी कहानी। एक लड़का एक सेठ के यहाँ काम करता है और सेठ एक दिन उसको अपने काम से निकाल देते हैं। लड़का बेरोज़गार हो जाता है और उदास होकर रास्ते में सोचते हुए आता है कि अब क्या करेंगे और कहाँ मुझे काम मिलेगा। पीछे से आवाज़ आती है, इस गांव में क्या कोई नौकर मिलेगा? मुझे एक नौकर की ज़रूरत है। लड़का जब पीछे मुड़कर देखता है तो एक बूढ़े बाबा जो है पीछे दिखाई पड़ते हैं और वो उनके पास जाता है। बूढ़े बाबा बोलते हैं, मुझे एक नौकर की ज़रूरत है। लड़का बोलता है, ठीक है, मुझे काम करना है, बताइए क्या काम है। बूढ़े बाबा 3 झोला अपने साथ लिए रहते हैं और बोलते हैं, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे ये झोला उठ नहीं रहा है, बहुत भारी है। क्या इसमें से एक झोला तुम मेरे घर तक पहुंचा सकते हो? थोड़े ही दूर पर मेरा गांव है। लड़का बोलता है, ठीक है। बाबा बोलते हैं, इसके बदले मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के दूंगा। लड़का तो बहुत खुश हो जाता है कि ये तो बहुत अच्छा सौदा है और वो एक झोला लेता है, चलने लगता है। थोड़ी दूर जब चलता है तो नदी मिलती है सामने। बाबा बोलते हैं कि बेटा चलो, तुम नदी पार करो। लड़का नदी पार करने लगता है, लेकिन जब लड़का पीछे मुड़कर देखता है तो बाबा वहीं खड़े रहते हैं। लड़का बोलता है, क्या बात है, अब आइए, आप भी आगे आइए। बाबा बोलते हैं कि बेटा मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अगर मैं इस बैग को लेके नदी पार करूँगा, मेरा बैलेंस बिगड़ जाए और कहीं मैं गिर जाऊँ तो मैं इसी नदी में बह जाऊँगा। तो लड़का बोलता है, ठीक है, बताइए फिर मुझे क्या करना है। बाबा बोलते हैं, अगर तुम मेरा दूसरा वाला झोला भी ले लो तो मैं नदी पार कर लूँगा आराम से। लड़का बोलता है, ठीक है, इसमें क्या है, मुझे दूसरा झोला भी दे दीजिए। और लड़का आगे चलने लगता है। जब नदी पार कर लेता है लड़का, थोड़ी दूर आगे चलता है और थक जाता है। झोला बहुत भारी रहता है और बाबा जो है बार बार लड़के को देखते रहते हैं। लड़का बोलता है, बाबा आप मुझे बार बार क्यों देख रहे हैं? क्या मैं आपको चोर लगता हूँ? क्या आपको लगता है कि मैं ये आपका झोला लेके भाग जाऊँगा? बाबा मुस्कुरा के बोलते हैं, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। लड़का बोलता है, आखिर बाबा जी ये बताइए, इस झोले में है क्या जो इतना वज़न है? बाबा बोलते हैं, इसमें जो है पहले झोले में तांबे का सिक्का है और दूसरे झोले में चांदी का सिक्का है। लड़का बोलता है, ठीक है। फिर आगे चलने लगते हैं। फिर एक जो है आगे चलते चलते एक पहाड़ दिखाई देता है। बाबा बोलते हैं, बस इसी पहाड़ के पीछे एक तलहटी है और वहीं पर मेरा गांव है। बेटा इस जो है बैग को पहाड़ तक लेकर चलो और वहाँ बैठ के मेरा इंतज़ार करना। जब मैं आ जाऊँगा तब जो है दोनों लोग साथ में चलेंगे। लड़का थोड़ी देर आगे चलता है, पीछे फिर मुड़ के देखता है। बाबा बहुत धीरे धीरे चल रहे होते हैं और पीछे बार बार उस लड़के को मुड़ के देखते हैं। लड़का बोलता है, बाबा आखिर आप मुझे मुड़ मुड़ के क्यों देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि मैं आपका बैग लेके भाग जाऊंगा? आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? बाबा बोलते हैं, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। वो लड़का बोलता है, बाबा जी सुनिए, मैं जो है बहुत ही ईमानदार बच्चा हूँ और मैं अभी तक ईमानदारी पर ही जीते आया हूँ और मेरी इसी ईमानदारी की वजह से सेठ जी मुझे अपनी नौकरी से निकाल दिए। वो मुझसे बोल रहे थे कि हेरा फेरी कर दो, पैसे में हेरा फेरी कर दो, और मैं वही नहीं करना चाहता था। मैं जो है बेईमानी नहीं किया, पैसों में हेरा फेरी नहीं किया, इसलिए वो मुझे नौकरी से निकाल दिए। तो आप इस बात को बिल्कुल मत सोचिए कि मैं आपका सामान लेके भाग जाऊंगा। फिर थोड़ी देर आगे चलते हैं तो बाबा फिर बोलते हैं कि बेटा मैं इस पहाड़ी पे तो नहीं चढ़ पाऊंगा क्योंकि इस बैग का वज़न बहुत ज़्यादा है और अगर ये झोला भी तुम ले लो तो अच्छा रहेगा। वो बोलता है, लड़का ठीक है, मैं ये झोला भी ले लेता हूँ। और लड़का वो तीनों झोला ले लेता है और चलने लगता है पहाड़ पे। जब वो पहाड़ पर पहुँच जाता है, उसको एक गलत विचार आता है। उसके मन में आता है कि बाबा जी तो बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, क्यों ना हम इस झोले को लेकर भाग जाएं
और एक में चांदी का सिक्का है, एक में तांबे का सिक्का है, तो एक में तो सोने का होगा ही। और वो बस जल्दी जल्दी भागने लगता है। भागते भागते वो अपने जो है गांव पहुंच जाता है। गांव पहुंच जाता है जब, तो वो जो है अपने वो झोलों को खोल के देखता है। एक झोला जब खोलता है तो उसमें केवल पत्थर ही पत्थर मिलते हैं। दूसरा झोला खोलता है, उसमें भी पत्थर ही पत्थर रहते हैं। फिर वो तीसरा झोला खोलता है, उसमें भी कंकड़ पत्थर रहते हैं। बस क्वांटिटी सब में अलग अलग रहती है, पर रहते सभी में पत्थर हैं। उसको बहुत गुस्सा आता है कि अरे बाबा हमसे कितना झूठ बोल दिए, इसमें तो सारे पत्थर भरे हुए हैं। वो गुस्से के मारे एकदम से झुंझला जाता है, लेकिन अब करता ही क्या। फिर जब लास्ट वाले झोले में से पत्थर को हटाता है तो उसमें देखता है एक पर्ची रहती है नीचे। उस पर्ची को जब वो पढ़ता है, उस पर्ची में लिखा रहता है, मैं इस राज्य का राजा हूँ और मैं निसंतान हूँ। मुझे एक राजकुमार की आवश्यकता थी। मैं एक राजकुमार खोज रहा था जिसे मैं अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना सकूं और मुझे एक ईमानदार राजकुमार चाहिए था। लेकिन बेटा तुमने ये झोले चुरा के बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर तुमने ये झोले जो है चुरा कर ना भागे होते तो आज तुम इस राज्य के राजा होते। मुझे एक राजकुमार की आवश्यकता थी। तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी चोरी करके। मुझे एक ईमानदार राजा चाहिए था। अब वो लड़का जो है फूट कर रोने लगा और बहुत पश्चाताप हुआ उसको कि मैं पूरी ज़िंदगी ईमानदारी से ही काम किया और थोड़े से लालच के लिए मैंने अपनी ईमानदारी जो है को बेकार कर दी और मैं गलत सोच में पड़ गया। बहुत ही पश्चाताप हुआ उसे। तो ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि हम पूरे जीवन अच्छी क्वालिटी में जीते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़े से लालच में पड़ के हम अपने कदम को गलत रास्ते पर लिए जाते हैं। हमारे अंदर का जो बुराई होता है वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है, अंदर का जो रावण होता है वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हम गलत कदम उठा लेते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं और थोड़े से गलत काम की वजह से हमारी जो है पूरी लाइफ बेकार हो जाती है। तो हमेशा जो है अच्छे रास्ते पे चलना चाहिए, ईमानदारी पे चलना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए। दुनिया में कर दिखाओ कुछ ऐसा, लोग करना चाहें आपके जैसा।